हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुशीनगर एजुकेशन में। Audio Jungle. Audio Jungle. पिछले वीडियो में पढ़े थे जो रेशनल एक्सप्रेशन होता है उसका एडिशन कैसे करते हैं। इंटीजर भी लेकर चले थे हम लोग और पॉलिनोमियल्स को लेकर चले थे। दोनों का एडिशन देखे थे, एडिशन क्या होता है उसके बारे में विस्तार से समझे थे। आज देखेंगे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों कैसे करते हैं। ठीक, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों देखने के लिए दो रूप से देखेंगे। जैसे परिमेय व्यंजक होता है, एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पे परिमेय संख्या का मतलब इंटीजर है, परिमेय व्यंजक का मतलब होता है पॉलिनोमियल्स। यानी कि परिमेय व्यंजक तभी होता है, ये परिमेय व्यंजक बताए नहीं थे पिछले वीडियो में, लेकिन परिमेय व्यंजक बता रहे हैं। परिमेय व्यंजक तभी होता है जब वो किसी वेरिएबल के फॉर्म में दिया गया हो, उसमें कुछ न कुछ वेरिएबल होगा, वो परिमेय व्यंजक होता है। और परिमेय संख्या क्या होता है, इंटीजर को ही परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, तो नॉर्मली से ये बात थी। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। यहाँ पे हम हेडिंग डालिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक, जो परिमेय व्यंजक है उसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए हम लोग का कोई परिमेय व्यंजक है px अपान qx, यह है परिमेय व्यंजक। एडिशन में भी ऐसे देखे थे, px अपान qx प्लस का rx अपान sx लिखे थे। वैसे ही हम मल्टीप्लीकेशन का भी समझाएंगे कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक, तो px अपान qx है, इसमें अगर मल्टीप्लीकेशन करने के लिए दे दिया दो व्यंजक दे दिया, px अपान qx और rx अपान sx, दो व्यंजक दिया है, दो परिमेय व्यंजक दिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक परिमेय व्यंजक है px अपान qx, एक परिमेय व्यंजक है rx अपान sx। अब दो परिमेय व्यंजक का यहाँ पे कह रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं जब मल्टीप्लाई करने के लिए कहता है यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई का, फिर rx अपान sx, इतना लिख देंगे। इतना तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, जो यहाँ px का मल्टीप्लाई है तो इसमें क्या करेंगे, rx में करेंगे, qx का मल्टीप्लाई है तो sx में करेंगे। मल्टीप्लाई जैसे होता है सेम वैसे ही इसमें भी होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, px मल्टीप्लाई rx अपान qx मल्टीप्लाई sx, ये हो गया। यानी कि जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन किए रेशनल एक्सप्रेशन का, हम लोग का मल्टीप्लीकेशन कितना आया, px rx अपान qx sx, इतना हम लोग का आया। यानी कि कोई भी परिमेय व्यंजक दिया रहेगा उसका जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, px rx अपान qx sx आएगा। अब देखेंगे हम लोग इंटीजर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इंटीजर से देखने के लिए इंटीजर के फॉर्म में मान लेते हैं a b c d, कोई चार इंटीजर है। तो यहाँ पे दिया है a अपान b एंड c अपान d, कोई दो इंटीजर है। अब कह रहा है कि इसका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, a अपान b मल्टीप्लाई c अपान d, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिए। अब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे a है, यहाँ पे c है, क्या हो जाएगा ac, यहाँ पे b है, d है, क्या हो जाएगा bd। यानी कि ac अपान bd, क्या मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीजर का क्या आया हम लोगों का, ac अपान bd। यानी कि जो रेशनल एक्सप्रेशन देगा दोनों तरह से हो सकता है, परिमेय व्यंजक और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के लिए यहाँ पे दे दिए, परिमेय व्यंजक के लिए बताए थे। यानी कि पॉलिनोमियल्स होता है, परिमेय व्यंजक होता है, उसका मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे किए थे वहां पे हम आपको समझाए थे। ठीक, तो ऐसे इसको करते हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल से भी समझा सकते हैं। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल की तो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर देखते हैं एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए कोई हम लोगों का इंटीजर है 2 अपान 3 और 5 अपान 8, कोई इंटीजर है। अब इसका क्या रहा है, गुणा कीजिए।
ठीक, हम लोग का ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है। ठीक, नॉर्मली तो ये है हम लोग का परिमेय संख्या पे, परिमेय व्यंजक पे भी एक क्वेश्चन करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2/3 है, 2/3 लिख लीजिए और मल्टीप्लाई 5/8 है तो 5/8 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, अब जैसे मल्टीप्लाई होता है वैसे कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं 2 से 8 डिविजिबल है। ठीक, तो क्या करेंगे 2 से 8 को डिविजिबल कर देंगे, तो यानी कि यहाँ क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ पे क्या देखें 2 से 8 जो था डिविजिबल हो गया, अब यहाँ पे आ गया 4। अब क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे बचा 1, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 में क्या आएगा 12 आ जाएगा। यानी कि हम लोग का आंसर आ गया 5/12। ये हम लोग का आंसर हो गया। यानी कि जो हम लोग यहाँ पे दिए थे रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 5/12 आया। इसको मिनिमाइज भी करते चलते हैं क्योंकि पिछले हम लोग कर चुके हैं। लोएस्ट जो उसका वैल्यू होता है यानी कि लोएस्ट टर्म को उसमें भी देखते हैं, यानी कि लोएस्ट टर्म में यहाँ पे देखेंगे क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ज्यादा अगर कटने वाला रहेगा तो उसको लोएस्ट टर्म में जरूर उसको कन्वर्ट करेंगे, तो लोएस्ट टर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। एक देखेंगे परिमेय व्यंजक का एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हम लोग का परिमेय कोई व्यंजक दिया गया है x² माइनस का 9/x³ माइनस का 27 एंड x माइनस 3/x+3 का गुणा कीजिए। यही हम लोग का क्वेश्चन दिया है। तो इसका कह रहा है मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए जो परिमेय व्यंजक हम लोग को दिया गया है। तो परिमेय व्यंजक जो दिया गया है वहां पे यहाँ पे देख रहे हैं x² माइनस 9 है, x³ माइनस 27 है। ये जानते हैं जो 9 है किसका 3 का स्क्वायर है, ये जानते हैं जो 27 है 3 का क्यूब है। ठीक, तो यहाँ पे इसका फैक्टर कर दे रहे हैं, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप समझिएगा x माइनस 3 हो जाएगा x³ माइनस का 3 का स्क्वायर, x² माइनस का 3 का स्क्वायर का ये फैक्टर यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो x माइनस 3 हो गया, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x+3 डिवाइड कर देंगे, x माइनस 3 हो जाएगा x² प्लस का 9 प्लस का 3x, इतना आएगा फैक्टर। मल्टीप्लाई किसे करना है x माइनस 3/x+3 से मल्टीप्लाई करना है। x+3 से देख रहे हैं x+3 कट जाएगा x माइनस 3 से। ये भी काट सकते हैं, ये भी काट सकते हैं, कोई भी काट सकते हैं। तो ये इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। दोनों डिविजिबल है, दोनों किसी को एक डिविजिबल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर x माइनस 3 बचेगा, नीचे क्या बचेगा x² प्लस का 3x प्लस का 9। यानी कि हम लोग का आंसर इतना आ गया। यानी कि जो हम लोग का परिमेय व्यंजक दिया था उसका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है x माइनस 3/x² प्लस का 3x माइनस प्लस का 9, इतना हम लोग का आंसर आ गया। यानी कि कह रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का ये आंसर आया। मल्टीप्लाई ऐसे होता है, हम लोग देख लिए। अब देखें डिवाइड कैसे किया जाता है। मल्टीप्लाई देख लेते हैं, अब देखेंगे डिवीजन क्या होता है। रेशनल एक्सप्रेशन होता है, रेशनल एक्सप्रेशन का डिवीजन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवीजन ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन। जो डिवीजन होता है डिवीजन ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन। अब डिवीजन ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन होता क्या है इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं जो हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, अभी इसके पीछे मल्टीप्लाई किए थे तो उसमें देखे थे क्या, जब दो हम लोगों का रेशनल एक्सप्रेशन दिया रहता है और उसका मल्टीप्लाई करने के लिए कहता है तो कैसे करते हैं उसको हम लोग देखे थे। तो यहाँ पे डिवीजन का मतलब है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया हो या इंटीजर दिया हो, कोई भी दिया हो, ठीक, परिमेय व्यंजक परिमेय संख्या, उसका मल्टीप्लाई डिवीजन करना है। तो डिवीजन करने के लिए क्या करेंगे, तो जिससे डिवीजन करना रहता है उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का उतना आ जाता है। ठीक, यानी कि कहा जा सकता है एक तरह से जो डिवीजन होता है तो उसका व्युत्क्रम ही होता है। ठीक, जैसे आप लोग समझने होंगे तो इससे समझिए। मान लीजिए कोई px है और qx, कोई एक परिमेय व्यंजक है। अब परिमेय व्यंजक होता है p/q के रूप में लिखा जाता है, p/q के रूप में लिखा है। अब p/q के रूप में लिखा जाएगा। ठीक, एक परिमेय व्यंजक है। दूसरा कर दिया डिवीजन करना है और rx/sx, ये इससे कह रहा है कि भाग दीजिए।
भाग दीजिए। तो अब क्या करेंगे, पी एक्स अपन क्यू एक्स है, इसमें क्या इसका भाग देना है। तो हम क्या बोले हैं, जिसका भाग देना रहता है, यानी कि अगर इस व्यंजक का भाग देना है तो क्या होता है, इसका इनवर्स होता है, यानी कि उल्टा होता है, व्युत्क्रम बोला जा सकता है। तो यानी कि इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग दे दिया जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप देखिए, अगर करें पी एक्स अपान क्यू एक्स, ये है, अब इसका भाग देना है, डिवाइड का सिंबल कर दिए, और आर एक्स अपान एस एक्स, दो व्यंजक है। अब दोनों व्यंजक में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जानते हैं इसे डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई का सिंबल लिखेंगे तो इसको सिंपल से लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई के सिंबल के रूप में। जैसे देखिए ये है, तो इसको लिख सकते हैं पी एक्स अपान क्यू एक्स, और डिवाइड कर रहे हैं किससे, आर एक्स अपान एस एक्स। अब जानते हैं ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर होता है, नीचे का मल्टीप्लाई, यानी कि पी एक्स इंटू एस एक्स अपान, यहाँ पे देखेंगे क्यू एक्स का आर एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू एक्स इंटू आर एक्स, ब्रैकेट में आर एक्स हो गया। यानी कि देख रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद पी एक्स अपान क्यू एक्स हम लोग को था, व्यंजक दिया था, ठीक, लेकिन एस एक्स अपान आर एक्स नहीं दिया था, हम लोग का दिया था आर एक्स अपान एस एक्स। यहाँ पे देख सकते हैं डिवीजन करने के लिए हम बोले हैं, जो दिया रहता है डिवीजन करने के लिए उसको उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आर एक्स अपान एक्स एक्स है, यहाँ पे क्या हो गया, एस एक्स अपान आर एक्स हो गया है, यानी कि इसका व्युत्क्रम हो गया है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं जो डिवीजन करने के लिए देता है वो क्या उल्टा कर देंगे तो डिवीजन हो जाएगा। अब क्या एक चीज और आता है पॉइंट, हम जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल हुआ या इंटीजर हुआ, यानी कि परिमेय व्यंजक हुआ या परिमेय संख्या हो गया, अगर परिमेय संख्या का डिविजिबल परिमेय संख्या में कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, ठीक। और यदि परिमेय व्यंजक का परिमेय व्यंजक में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, परिमेय व्यंजक प्राप्त होगा, ये फैक्ट होता है। अब देखा जाए अगर परिमेय व्यंजक या परिमेय संख्या में, ठीक, अगर हम कह दें परिमेय व्यंजक पी एक्स अपान क्यू एक्स है, इसमें शून्यतर परिमेय व्यंजक से डिवाइड कर दिया जाए। शून्यतर मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे पी एक्स, यहाँ पे हम लिखें पी एक्स अपान क्यू एक्स, पी एक्स अपान क्यू एक्स, ये शून्यतर तभी होगा जब पी एक्स का वैल्यू 0 के बराबर ना हो, यानी कि पी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ पर परिमेय व्यंजक में तो क्यू एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो होता ही है, तभी परिमेय व्यंजक होगा। लेकिन एक पॉइंट इसमें आ जाता है शून्यतर पद में, यानी कि जब पी एक्स, शून्यतर व्यंजक तभी होगा जब पी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब 0 हो जाएगा तो इसमें जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा या कोई भी व्यंजक दिया रहेगा उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी कि 0 अपान अगर पी एक्स क्यू एक्स लिखें, 0 अपन क्यू एक्स लिखें तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं अगर पी एक्स की वैल्यू, यानी कि जो अंश में रहेगा, ठीक, अगर जो भी परिमेय व्यंजक अंश में है अगर उसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, जो हम लोग का परिमेय व्यंजक दिया है शून्यतर परिमेय व्यंजक है, अगर 0 के बराबर है तो क्या कर सकते हैं, वो परिमेय व्यंजक शून्यतर पद नहीं है, परिमेय व्यंजक तो होगा लेकिन शून्यतर पद नहीं होगा। परिमेय व्यंजक के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी बटे क्यू के रूप में होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे क्यू 0 के बराबर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो पी एक्स का वैल्यू है यानी कि अंश का वैल्यू है तो यहाँ पे 0 के बराबर हो जा रहा है, यानी कि जब भी 0 हो जाएगा तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू हम लोग का 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो हम लोग का शून्यतर पद नहीं होगा, शून्यतर पद तभी होता है जब 0 के बराबर ना हो, किसका वैल्यू, पी एक्स का वैल्यू। यानी कि इसमें एक पॉइंट आता है, यानी कि शून्यतर पद यहाँ पे समझ लिए, यानी कि हम कह सकते हैं अगर पी एक्स अपान क्यू एक्स है, एक व्यंजक दिया है, और दूसरा व्यंजक आर एक्स अपान एस एक्स दिया है, अगर बोला जाए कि ये अगर जो व्यंजक दिया आर एक्स अपान एक्स अगर शून्यतर व्यंजक नहीं है तो क्या कहेंगे कि अगर शून्यतर व्यंजक नहीं रहेगा तो इसका मल्टीप्लाई व्युत्क्रम किया जा सकता है, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर ये शून्यतर व्यंजक है, अगर शून्यतर व्यंजक नहीं रहता तो क्या आता है, इसका वैल्यू 0 आता है, 0 आता है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि पी एक्स अपान क्यू एक्स में अगर शून्यतर नहीं रहेगा तो क्या मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं नॉट शून्यतर तो 0 आ जाएगा, यानी कि अगर शून्यतर नहीं है तो 0 आ जाएगा, अगर शून्यतर रहेगा तो 0 नहीं आएगा, यानी कि जो हम लोग का वैल्यू आएगा उसका अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो शून्यतर
व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। यानी कि एक चीज और कहा जाता है कि अगर हम लोग व्यंजक है, मान लीजिए px अपान qx है, ठीक, अब px अपान qx है, तो अगर कहा जाए px अपान qx को किससे डिविजिबल किया जाए, यानी कि किससे डिवाइड किया जाए कि हम लोग का px अपान qx पुनः प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं अगर 1/1 से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक, अगर 1/1 से डिवाइड कर दिया जाए या मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हम लोग का प्राप्त होगा, हमेशा px अपान qx होगा। अगर मल्टीप्लाई की कंडीशन में ये होता है कि किससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि हम लोग का जो पद है शून्यतर पद है तो वही प्राप्त हो जाए। तो शून्यतर पद वही प्राप्त होने के लिए क्या करेंगे, 1/1 से मल्टीप्लाई की कंडीशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवीजन की कंडीशन में डिवीजन कर देंगे। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे करें px अपान qx है, px अपान qx है, इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लाई कंडीशन में तो देख लेंगे, मल्टीप्लाई डिवीजन करना है तो 1/1 लिख दिए। अब क्या करेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, px अपान qx होगा। अब मल्टीप्लाई किसे कर देंगे, 1/1 से, वैल्यू क्या आ जाएगा, px अपान qx। यानी कि हम कह सकते हैं अगर 1/1 से डिविजिबल कर रहे हैं तो हम लोग का वैल्यू वही पुनः प्राप्त होगा। तो इसमें कोई दुराई की बात नहीं है कि हाँ वही नहीं प्राप्त होगा, ये सब कोई जानता है कि हाँ 1/1 से डिवीजन किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए पुनः वही प्राप्त होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक का चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।